नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 3 बड़ी अपडेट हैं 2 लाख पदों पर भर्तियों की, फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती के बारे में और नया सीईटी कब होगा, सीईटी में क्या संशोधन हो सकता है। इसके अलावा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट और जो पुराने मेंस एग्ज़ाम बचे हुए हैं सीईटी के, उनके बारे में भी खबर में चर्चा की गई है। तो विस्तार से इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देख सकते हैं साथियों, सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो सीएम साहब ने फिर अपने वादे को दोहराया है कि हरियाणा के 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी देने का हमारा लक्ष्य है और 2030 तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। ये बात सीएम साहब यानी कि नायब सिंह जी सैनी ने दोबारा दोहराई है, जो चुनाव से पहले वादा किया गया था। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो है जो मंत्री हैं पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, उनकी तरफ से आई है। जो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पद खाली हैं साथियों, तो इनके लिए मंत्री ने भर्ती के लिए मांग पत्र भेजने के निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी आप मांग पत्र भेजें ताकि ये जो 1000 पद खाली हैं ये भरे जा सकें। तो ये भी बड़ी अपडेट है। जो साथी इच्छुक है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का, वो अपनी तैयारियां शुरू कर दे। तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट है कि सीईटी में जो संशोधन होने वाला है वो कब किया जा सकता है और क्या क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ये भी सबसे बड़ी अपडेट है। लेकिन अब इसमें क्वालिफाई होने की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। ये 10 गुना हो सकता है साथियों, 10 गुना यानी कि 4 गुना से तो बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वालिफाई होता है नहीं होता, इसके ऊपर सभी युवाओं की भी नज़र है। अगर क्वालिफाई हो सकता है, अगर बार बार युवा यही मांग कर रहे हैं कि आप क्राइटेरिया बढ़ा दीजिए या टेक्निकल पोस्टों को अलग कर दीजिए, कई जो त्रुटियां हैं सीईटी की वो आप दूर कर दीजिए, तो सीईटी के बहुत ही बेहतर परिणाम नज़र आ सकते हैं भविष्य में। लेकिन त्रुटियों को आपको दूर करना होगा। इसके अलावा ये देखिए, बकाया ग्रुप के पेपर की संभावना भी फिलहाल कम क्यों है कि जो एक तो 20 ग्रुप से संबंधित जो भर्ती का मामला हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार समीक्षा याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं, इसलिए बकाया ग्रुपों के पेपर लेने पर आयोग अभी फैसला करना है। हालांकि हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2024 तक का सभी भर्तियों को पूरी करने का समय दिया गया है, मगर आयोग की तरफ से फिलहाल इस तय तारीख तक पेपर लेने की संभावना, यानी कि ये जो बात की जा रही है वो 30 नवंबर की जा रही है साथियों। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, तो 30 नवंबर में तो अब कितने दिन बाकी रह गए आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस भर्ती है वो दोबारा आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रुप डी की बात, अगर नई भर्ती की बात की जाए तो नई भर्ती तो सीईटी के बाद होगी, लेकिन युवाओं की जो डिमांड है कि पुरानी जो खाली पद अब हो गए हैं, क्योंकि ग्रुप डी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो ग्रुप सी में ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए काफ़ी संख्या में ग्रुप डी के जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरा जाए। और इन खाली पदों की डिटेल जो मांगी गई है वो जैसे ही डिटेल आती है सभी डिपार्टमेंटों से, उसके बाद अगला एचएसएससी का कदम क्या रहने वाला है उसके ऊपर भी युवा टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। क्योंकि जो सीईटी पास कर चुके हैं युवा, या फिर जो वेटिंग लिस्ट में हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो 1 या 1.5 नंबर या 2 नंबर कम हैं, वो युवा चाहते हैं कि इनकी वेटिंग लगे, जिससे कि नई लिस्ट आने के बाद उनका सिलेक्शन हो पाए। तो इसके ऊपर भी जो विचार चल रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट से जो खाली पदों की जानकारी मांगी गई है, हो सकता है इसी के मद्देनज़र ये जानकारी मांगी गई है, वरना नई भर्ती तो सीईटी के बाद होनी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रुप सी की और भी कई भर्तियां सीईटी के बाद होने वाली हैं। पुलिस की भर्ती के लिए दोबारा आवेदन जरूर मांगे जाएंगे नए सीईटी के बाद, क्योंकि ये भर्ती नए सीईटी के बाद ही होने वाली है। और इन भर्तियों से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।